ये समय आया है कि हम भी अपने ऐसे लोगों को चुने जो हमारी बातों को नगर निगम में मजबूती से रखे। जिन समाज ने भगवान राम को पार लगाया, आज की सत्ता इन्हीं को पार लगाने में लगी हुई है। इनको नगण्य इसलिए माना जाता है। नाविक बैठे हुए हैं एक घर पे, एक जगह पे। उन 5,000 नाविकों को मत जोड़िए, उनका परिवार देखिए, उनका संगठन देखिए, उनका इलाज देखिए, किस तरह से जिएंगे। ये रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। वाराणसी में हुए नाव हादसे के बाद 34 लोगों को बचा तो लिया गया, लेकिन नाविक समाज का कहना है कि लगातार उनके ऊपर पुलिस उत्पीड़न कर रही है। इस उत्पीड़न के खिलाफ आज वाराणसी में नाविकों की महापंचायत चल रही है और आने वाले नगर निकाय के चुनाव में वाराणसी के नाविक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि 2 दर्जन से ज़्यादा नगर निकाय, नगर निगम के वार्ड इनके प्रभाव के क्षेत्रों में आते हैं और लाखों की संख्या में मतदाता यहाँ पर रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। और नाविकों की यह हड़ताल और यह आंदोलन आने वाले वक्त में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। और इसी पर ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ तमाम नाविक समाज के लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पहली बात कि मुद्दे क्या क्या है, क्योंकि चुनाव आते हैं चले जाते हैं, निकाय चुनाव भी आ रहा है। आप लोग के बोर्ड के लाइसेंस की बात हो, चाहे मेंटेनेंस की बात हो, अभी अपर नगर आयुक्त ने बैठक के दौरान भी कड़ी हिदायत दी है, तो ये सारे मुद्दे इस बार निकाय चुनाव में हावी रहेंगे। पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं पप्पू माझी और केदार घाट से हूँ। लेकिन जो हिदायत है, हम लोगों के यहाँ जो सभासद या कोई भी विधायक हो विशेष कोई ध्यान नहीं देता है, न सुनाई जाता है। लेकिन हम लोगों का ये है कि भाई जो अच्छा व्यक्तिगत आदमी होता है सभासद के चुनाव में, उसको हम लोग जिताने का कार्य करते हैं कि भाई न ये हमारा, हम तो ये जानते हैं कि न ये हमारा कुछ करेंगे और न ये हमारा कुछ बुरा करेंगे, इतना तो है। तो माने न हमारा कुछ अच्छा करेंगे न कुछ बुरा करेंगे। इस वजह से कि ये आदमी जो है कि पढ़ा लिखा है, अच्छा है। मतलब व्यक्तिगत संबंध पे आप लोग वोट देते चले आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आपके मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि बार बार मुद्दों की बात होती है, आप लोगों को बैठना पड़ता है, नाविकों को बंद करना पड़ता है, और कभी क्रूज को लेकर, कभी नौका चालन को लेकर, कभी सुरक्षा को लेकर, कभी पुलिस उत्पीड़न को लेकर। लेकिन जब चुनाव आता है, जब आपके हाथ में पावर आता है कि आप अपना एक प्रतिनिधि चुने जो आपकी बात को ऊपर रखे या ऊपर के सदन तक जाए, उस समय ये मुद्दे कहाँ चले जाते हैं? पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं प्रमोद माझी समाज का सेवक हूँ मैं। और देखिए, ये पहली बार लोगों ने सवाल उठाया है कि आपके मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, तो ये नगर निगम के तरफ से इस बार पहली बार भी एक बहुत बड़ा एक तरह का शब्द नगर निगम के लोग अपने आप को राम और हम लोग को राक्षस का भी एक तरह से उन्होंने उपयोग किया है। क्योंकि उसी डायमंड होटल के प्रांगण में हमारे अपर नगर थे, उन्होंने कहा कि आपको समुद्र की कथा पता है ना, समुद्र के बारे में, तो वो अपने हम लोगों को या समुद्र की संज्ञा दे रहे थे या हम लोग को राक्षस मान रहे थे, पता नहीं। लेकिन वो यह जरूर कह रहे थे कि जब 3 बार लोग विनती करते हैं, चौथी बार में तो वो हमारे खिलाफ क्या करने जा रहे हैं हमको नहीं पता है। लेकिन अब ये समय आया है कि हम भी अपने ऐसे लोगों को चुने जो हमारी बातों को नगर निगम में मजबूती से रखे। इसका भी हम लोग इस चुनाव में निश्चित तौर पर ध्यान देने जा रहे हैं और ऐसे लोगों को ही हम लोग नगर निगम में भेजेंगे जो हमारी बातें करें, हमारी बातों को आगे रखें। 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पे वार्ड हैं, क्यों नहीं ये युवा चेहरा है, युवा नेता आपके समाज से आगे आ रहा है, क्यों नहीं आप लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा है? पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हरिश्चंद है और पूरा नाविक समाज स्थानीय नगर निगम से ही संचालित होता है। आप देखेंगे यहाँ नावों की जो लाइसेंस है पद्धति है वो नगर निगम ही जारी करता है और उसके लिए जवाबदेही उसकी होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नगर निगम के प्रतिनिधि की इतनी ताकत है, क्योंकि आप देखेंगे एक ऊपर से आदेश आता है और सीधा प्रशासन उसको फॉलो करा देता है। स्थानीय प्रतिनिधि की भूमिका नगण्य होती है। तो इस पर हम लोग विशेष विचार कर रहे हैं कि हमारे जो समाज के युवा हैं और उस पिछले सालों में कई लोगों को नगर निगम में जगह भी मिली है और इस बार भी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे समाज की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम जब नगर निगम में अपनी मजबूती से बात रख पाएंगे, हमारा पक्ष रखा जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमें इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। जो युवा यहाँ पे समाज के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। नगर निकाय का चुनाव आ रहा है,
तो क्या लग रहा है ये जो मुद्दे अभी उठे हैं वो हावी रहेंगे? जो आज जिन मुद्दों को लेकर आपको बैठक करनी पड़ रही है, नौका चालन बंद करना पड़ रहा है, ये सारे मुद्दे रहेंगे जब नेता वोट मांगने आएंगे या आप अपने किसी प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे, ये सारे मुद्दे उठाएंगे, उनसे सवाल करेंगे? क्योंकि नगर निकाय, नगर निगम जो है वही आपका एक तरह से कहें माई बाप है, उन्हीं से सारा काम आपका सीधे होता है। बिल्कुल करेंगे भैया, यदि हमारे रोजी रोटी पे बात आएगी तो बिल्कुल हमेशा करते रहेंगे। जो है चाहे समाज के कोई नेता भी आए, कोई भी आए, चाहे अभी सभा शादी चुनाव होने वाला कोई भी आएगा, हमेशा बात करते रहेंगे भैया। जो है हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं आखिर कहाँ इनके मुद्दे जो हैं वो नगण्य हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं। क्योंकि जब चुनाव आता है तो ये खुद लोग पार्टी के नाम पर या लोक लुभावने वादे के नाम पर भटक से जाते हैं और इनके मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, जो इनके अपने मूल मुद्दे हैं, जो इनकी मूल समस्याएं हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुपम राय पड़ेगा, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इस समाज का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन समाज के दर्द से रूबरू हूँ। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये भटक जाते हैं। भटक तो बहुत लोग गए, भटकने को तो हमारे भगवान राम भी भटक गए थे। लोग के किसी शिकायत में आकर भगवान राम भी भटक गए थे। जिन समाज ने भगवान राम को पार लगाया, आज की सत्ता इन्हीं को पार लगाने में लगी हुई है। इनको नगण्य इसलिए माना जाता है। ये भटकते नहीं हैं, ये आप पे बार बार विश्वास करते हैं और आपके विश्वास में ये होता है कि आपके विष का वास होता है उसमें। इनके साथ छलावा किया जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी प्रशासन को अपने सुधारक यंत्र डंडे का इस्तेमाल करना पड़ गया किसी युवक पे, किसी नाविक पर? ये बताइए, ये जो अभी बनारस में हो रहा है, इसको ये हावी रहेगा नाविकों का ये मुद्दा जो उत्पीड़न है, ये सारा इस बार नगर निकाय चुनाव में हावी रहेगा इनकी तरफ से? मुद्दा हावी होना ही नहीं चाहिए। ये अगर सलूशन दे देंगे इनको, इनका हल मिल जाएगा तो नाविक को हावी होने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अपना कोई कारोबार बंद करके आपके साथ बैठा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए आज की रोटी कैसे चलेगी। आज 5000 नाविक बैठे हुए हैं एक घर पे, एक जगह पे। उन 5000 नाविकों को मत जोड़िए, उनका परिवार देखिए, उनका संगठन देखिए, उनका इलाज देखिए, किस तरह से जिएंगे। ये रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, लेकिन बाकी जनता मस्त है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। डंडा चल रहा है, बेगारी इनसे करानी है, जेब अपनी भर लेनी है। मौके पे आके अपना सत्ता का दिखाते हो हनक कि चलना चाहिए। अरे हमारे में सीएनजी लगेगा, इनके नाविकों में सीएनजी लगेगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए क्रूज में चलेगा डीजल। ये कहाँ तक सही है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं अपने नाविकों की तरफ से बात कर रहा हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दिन पूर्व संध्या पर सीएनजी स्टेशन इन्होंने बंद कर दिया और नेक्स्ट डे जिस दिन आने थे इनके मंत्री तंत्री लोग, आईपीएस आईएएस लोग, उस दिन की सीएनजी स्टेशन चल रही थी। गंगा उस पार आप जाकर राजघाट पुल के पास देखेंगे तो ये कहाँ से पक्षपात ही तो है। तो पक्षपात मत कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, हमारे साथ चलिए, हमको लेकर चलिए। लौटते वक्त भगवान राम भी अपने साथ अयोध्या लेकर गए थे, वो नहीं भूले और आप भूल गए। तो ये थे हमारे साथ नाविक समाज के लोग और स्थानीय लोग भी, जिनका साफ कहना है कि ये सारे मुद्दे हावी रहेंगे अगर वक्त रहते यहाँ नगर निगम या प्रशासन इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाता है। और नाविक समाज ने आज ये ऐलान भी कर दिया कि इस बार नगर निकाय चुनाव में वो अपना प्रतिनिधि भी उतारेंगे। रोशन जायसवाल।